नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम चैनल पर, जहां हम किताबों और महापुरुषों के अमूल्य विचारों को आप तक रोशनी की किरणों की तरह पहुंचाते हैं। अगर आपको ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदलने वाले विचार सुनना पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। आज हम बात करेंगे उन महान विचारों की जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को दिए। उनके शब्दों ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायी सफर। आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संदेश। दोस्तों, जब हम आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि ये बस एक साधारण सा गुण है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आत्मविश्वास ही इंसान की असली ताकत है। उन्होंने कहा था कि आप खुद पर विश्वास कीजिए, दुनिया आप पर खुद ब खुद विश्वास करेगी। यह वाक्य सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला आधार है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर इंसान खुद को कमजोर समझेगा तो पूरी दुनिया उसे कमजोर मानेगी, लेकिन अगर वही इंसान खुद को मजबूत मान ले तो उसकी नजरों में औरों की छवि भी बदल जाएगी। आधुनिक दुनिया में भी यही सच है। आज हम सोशल मीडिया की चमक धमक, कॉरपोरेट की दौड़ और लाइफस्टाइल की भागदौड़ में खो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर से आत्मविश्वास की नींव कमजोर है तो चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां या पैसे क्यों ना हो, हम असुरक्षित महसूस करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से हमेशा यही कहा कि अपनी शक्ति को पहचानो। अक्सर हम दूसरों से तुलना करते करते अपनी असली क्षमता भूल जाते हैं। हमें लगता है कि फला इंसान हमसे बेहतर है या उसका जीवन हमसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन विवेकानंद जी का कहना था कि हर इंसान में अनोखी ताकत छिपी हुई है। कोई और आपके जैसे सोच नहीं सकता, कोई और आपके जैसे सपने नहीं देख सकता और कोई और आपके जैसे रास्ते पर नहीं चल सकता। तो क्यों ना अपनी उसी विशेषता को अपनाया जाए और उस पर गर्व किया जाए। आज के समय में आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ मंच पर बोलने की हिम्मत होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करें और फिर भी खुद को आगे बढ़ने से ना रोकें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कमजोरी पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान में कमजोरी होना गुनाह है, बल्कि असली गुनाह ये है कि इंसान अपनी कमजोरी को पहचानने के बाद भी उसे बदलने की कोशिश ना करे। अगर कोई इंसान ये मान ले कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। इंटरव्यू के डर से लोग अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाते, रिश्तों में झिझक की वजह से सच्चाई नहीं बोल पाते और सोशल मीडिया की नकली तुलना में अपने आप को छोटा महसूस करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि इंसान को इन झूठे डर और दिखावे से ऊपर उठना होगा। अगर आप अपने दिल में ये ठान लें कि मुझे करना है, तो फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। स्वामी विवेकानंद आत्मविश्वास को सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से नहीं जोड़ते थे। उनका मानना था कि आत्मविश्वास एक सामाजिक ताकत भी है। जब एक इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों को रोशनी दे सकती है, वैसे ही आत्मविश्वासी इंसान अपने आसपास की सोच को बदल सकता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को जगाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये केवल एक प्रेरणादायी लाइन नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम सब अपने जीवन में इस मंत्र को उतार लें तो समाज कैसा होगा। आज हमारी जिंदगी में असुरक्षा इतनी ज्यादा है कि हम छोटे छोटे फैसले लेने से डरते हैं। करियर चुनने में हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। रिश्तों में हमें लगता है कि सामने वाला हमें छोड़ ना दे। लेकिन अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चलें तो हम इन डर की दीवारों को तोड़ सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने फैसले खुद लेना और उस पर डटे रहना। स्वामी विवेकानंद का स्वाभिमान का संदेश भी आत्मविश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि किसी भी इंसान को अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सोच और अपनी पहचान पर शर्म नहीं करनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में अक्सर युवा पश्चिमी जीवन शैली को देखकर अपनी संस्कृति को हीन समझ लेते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने हमेशा कहा कि भारत की आत्मा अध्यात्म और मानवता में बसी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने देश, अपनी भाषा और अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। यही असली स्वाभिमान है। स्वाभिमान का मतलब घमंड करना नहीं है, ये तो एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि आप खुद को और अपनी सोच को महत्व दें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसे सुनें, लेकिन खुद को नीचा ना समझें। अगर कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है तो आप शांत रहकर अपने काम से जवाब दें। यही असली स्वाभिमान है।
आज की दुनिया में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर जगह प्रतियोगिता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम अपनी पहचान छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नकल करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, जबकि मौलिक सोच वाला इंसान दुनिया को दिशा देता है। दोस्तों, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का ये संदेश सिर्फ एक प्रेरणादायी विचार नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। अगर हम खुद को स्वीकार कर लें, खुद पर भरोसा करें और अपनी पहचान पर गर्व करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आज के युग में यही ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय को समाप्त करते हुए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उन्हें सुधारिए और खुद को स्वीकार कीजिए। खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दुनिया आप पर विश्वास करती है। और यही है स्वामी विवेकानंद का पहला महान संदेश, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। युवा शक्ति की ताकत। दोस्तों, जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है युवा। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि अगर दुनिया को बदलना है तो युवाओं की शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, साहस और सपनों का दूसरा नाम है। उनके अनुसार युवा वो शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है और निराशा को आशा में बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ कहा था। उनका मानना था कि अगर युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और सही दिशा हो तो कोई ताकत राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर युवा ही अपनी शक्ति को भूल जाए तो समाज पिछड़ने लगता है। आधुनिक युग में ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया चुनौतियों और अवसरों से भरी हुई है। ऐसे में सिर्फ वही आगे बढ़ सकते हैं जिनके अंदर युवा शक्ति का सच्चा उपयोग करने की क्षमता हो। युवा शक्ति का सबसे बड़ा पहलू है सपने देखने की हिम्मत। विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही हकीकत में बदलते हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपनों को सच करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मबल की जरूरत होती है। आज का युवा अगर सिर्फ सोशल मीडिया की चमक में खोकर जीता रहेगा तो वो अपनी असली ताकत बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर वही युवा अपने सपनों को लक्ष्य बना ले तो वो न केवल अपना भविष्य बदल सकता है, बल्कि समाज की तस्वीर भी बदल सकता है। दूसरा पहलू है अनुशासन और मेहनत। विवेकानंद जी युवाओं से कहा करते थे कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो युवा समय बर्बाद करता है वो जीवन बर्बाद करता है। आज हम देखते हैं कि तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन इसी तकनीक ने हमें आलसी भी बना दिया है। देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह देर तक सोना और काम को टालना, ये सब युवा शक्ति को कमजोर बनाता है। विवेकानंद का कहना था कि अगर युवा अनुशासित हो जाएं, तो वे दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बन सकते हैं। तीसरा पहलू है साहस और नेतृत्व क्षमता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि डर इंसान को सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। अगर युवा डर को छोड़ दें और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करें, तो वे नेता बन सकते हैं। आधुनिक समाज में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। आज करियर के विकल्प अनगिनत हैं, अवसर अनगिनत हैं, लेकिन डर और असुरक्षा के कारण युवा पहला कदम ही नहीं उठा पाते। विवेकानंद का संदेश यही है कि युवा अपनी सोच को सीमित न करें। उन्हें हर मौके का साहस के साथ स्वागत करना चाहिए और असफलता से डरना नहीं चाहिए। युवा शक्ति की असली ताकत सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और गरीब हैं, तब तक तुम किसी भी आध्यात्मिकता की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि युवाओं को सिर्फ अपनी सफलता तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें समाज के लिए भी काम करना चाहिए। आज के दौर में जब असमानता बढ़ रही है, तब युवाओं की ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे शिक्षा, तकनीक और अपने विचारों के जरिए समाज को ऊपर उठाएं। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास था कि युवा ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास युवाओं पर है। अगर युवा ठान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये विश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। हर देश की तरक्की का असली आधार उसके युवा होते हैं, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, विज्ञान का, कला का या राजनीति का। युवा ही बदलाव की चाबी होते हैं। युवा शक्ति की एक और बड़ी पहचान है नवाचार और रचनात्मकता। विवेकानंद जी का कहना था कि हमें पुरानी सोच में अटक कर नहीं रहना चाहिए, हमें नए विचार लाने चाहिए, क्योंकि नए विचार ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप कल्चर, नई तकनीकें और नई सोच ने दुनिया को बदल दिया है। ये सब युवाओं की ही देन है।
विवेकानंद के विचार हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें हर हाल में अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखना है। आज के समय में युवा शक्ति का मतलब सिर्फ भौतिक प्रगति नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी का कहना था कि युवाओं को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने अंदर संतुलन रखें। जब युवा के अंदर आत्मबल और मन की शांति होगी, तभी वो सच्चे अर्थों में समाज को दिशा दे पाएगा। अब अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सोचें तो युवा शक्ति का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, राजनीति, हर जगह युवा अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वे अपने समय, ऊर्जा और विचारों का सही उपयोग करें। अगर युवा सिर्फ मनोरंजन और आलस्य में खोए रहेंगे तो उनकी शक्ति व्यर्थ जाएगी। लेकिन अगर वही युवा समाज की भलाई के लिए आगे आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, विवेकानंद जी के अनुसार युवा शक्ति केवल भविष्य नहीं है, बल्कि ये वर्तमान है। अगर आज युवा जागेंगे तभी कल बेहतर होगा। इसलिए हमें ये सोचना छोड़ना होगा कि कोई और बदलाव लाएगा। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। इस अध्याय को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति की ताकत अनमोल है। ये शक्ति वही है जो सपनों को हकीकत बना सकती है, निराशा को उम्मीद में बदल सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। विवेकानंद जी का संदेश हर युवा के लिए यही है: खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो और अपने सपनों को समाज की भलाई से जोड़ दो। जब ऐसा होगा तो न केवल एक इंसान बल्कि पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही है युवा शक्ति की असली ताकत। धर्म और आध्यात्म का असली अर्थ। दोस्तों, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की तस्वीरें आती हैं। हम सोचते हैं कि धर्म का मतलब है पूजा पाठ, मंत्र, परंपराएं और रीति रिवाज ही हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म और आध्यात्म को एक बिल्कुल नए और गहरे दृष्टिकोण से समझाया। उनका कहना था कि धर्म सिर्फ बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि ये इंसान की आंतरिक शक्ति और आत्मा से जुड़ने का साधन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, धर्म का मतलब है इंसान को इंसान बनाना। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। धर्म का असली उद्देश्य ये नहीं है कि हम किस देवता की पूजा करते हैं या किस रीति का पालन करते हैं। धर्म का असली उद्देश्य है इंसानियत, दया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन में उतारना। अगर इंसान इन मूल्यों को भूल जाता है तो चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ करे, उसका धर्म अधूरा है। आधुनिक समाज में अक्सर धर्म को लेकर बहुत भ्रम है। कोई कहता है कि उसका धर्म सबसे बड़ा है, कोई कहता है कि उसकी प्रथा सबसे पवित्र है। लेकिन विवेकानंद जी ने हमें यही सिखाया कि हर धर्म का मूल एक ही है, मानवता। उन्होंने शिकागो धर्म सभा में कहा था, मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो सहिष्णु है और जो सभी धर्मों को सत्य मानता है। ये संदेश आज भी दुनिया के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अध्यात्म का अर्थ भी विवेकानंद जी ने बहुत सरल और व्यावहारिक तरीके से बताया। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है जंगल में जाकर साधना करना, जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाना या घंटों ध्यान लगाना। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि आध्यात्म का असली अर्थ है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे अच्छे कार्यों में लगाना। उन्होंने कहा था कि भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में रहते हैं। अगर आप सच में भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान की सेवा कीजिए। यही असली अध्यात्म है। धर्म और अध्यात्म का ये दृष्टिकोण हमें जीवन को जीने का नया तरीका देता है। धर्म का मतलब है न्याय करना, सत्य बोलना और दूसरों की मदद करना। आध्यात्म का मतलब है अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बनाना कि आप हर कठिनाई में भी डटे रहें। अगर हम इसे आधुनिक जीवन में उतारें तो ये हमें मानसिक शांति भी देगा और जीवन का असली उद्देश्य भी समझाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि धर्म को लेकर झगड़े होते हैं, राजनीति होती है और नफरत फैलती है। लेकिन विवेकानंद जी ने हमें यही सिखाया कि धर्म को बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का साधन बनना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने धर्म को सबसे बड़ा बताकर दूसरों को नीचा दिखाता है तो वो धर्म का अपमान करता है। असली धर्म तो वही है जो इंसान को उदार बनाए, सहनशील बनाए और सबको बराबर माने। आध्यात्मिकता को भी विवेकानंद जी ने सिर्फ साधु संतों तक सीमित नहीं किया। उनका कहना था कि हर इंसान आध्यात्मिक हो सकता है, चाहे वो छात्र हो, व्यापारी हो,
डॉक्टर हो या किसान। आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप दुनिया में रहते हुए भी अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से करें। एक बार विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। ये विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान मूर्तियों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि इंसानों की मुस्कान और उनकी मदद में बसते हैं। आधुनिक जीवन में धर्म और आध्यात्म की ये समझ बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अगर हम धर्म और आध्यात्म को सही तरीके से समझें तो ये हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य देगा। धर्म हमें सिखाएगा कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और आध्यात्म हमें यह सिखाएगा कि हमें अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, विवेकानंद जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि धर्म और आध्यात्म का असली उद्देश्य है मानवता, सेवा और आत्मबोध। अगर हम इस दृष्टिकोण से जीवन जिएं तो न सिर्फ हमारा जीवन आसान और शांतिपूर्ण होगा, बल्कि समाज भी बेहतर बनेगा। इस अध्याय को समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगा कि अगर आप सच में धार्मिक होना चाहते हैं तो इंसान से प्यार कीजिए, उसकी मदद कीजिए और उसे सम्मान दीजिए। और अगर आप सच में आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और उसे अच्छे कार्यों में लगाइए। यही है धर्म और आध्यात्म का असली अर्थ, जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को सिखाया। मानवता और सेवा भाव। दोस्तों, जब हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की बात करते हैं तो एक चीज बहुत गहराई से सामने आती है, मानवता और सेवा भाव। उनका मानना था कि अगर इंसान सच में धर्म को जीना चाहता है तो उसे सबसे पहले इंसान की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि जिस दिन तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, उसी दिन तुमने भगवान की पूजा की है। ये वाक्य सिर्फ सुनने में सुंदर नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला मार्गदर्शन है। मानवता का अर्थ है इंसानियत, यानी इंसान को इंसान की तरह देखना, बिना किसी भेदभाव के। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर हम ये भूल जाएं कि सामने वाला कौन से धर्म, जाति या देश से है और सिर्फ ये सोचें कि वो भी हमारी तरह इंसान है, तो यही असली मानवता है। आज के समय में जब लोग धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा भाव का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। विवेकानंद जी के अनुसार सेवा सिर्फ दान देने तक सीमित नहीं है। सेवा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना, उनके साथ खड़ा होना और उन्हें अपने जैसा मानना। उन्होंने कहा था कि जितना समय तुम भगवान की मूर्ति के सामने पूजा में लगाते हो, उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि तुम दूसरों के काम आओ। ये सोच सेवा को एक नई ऊंचाई देती है। अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो हमें यह साफ दिखता है कि सेवा भाव की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। एक तरफ लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें भी बहुतों को नहीं मिल पा रहीं। ऐसे में विवेकानंद जी का यह संदेश कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, हमें याद दिलाता है कि असली धर्म दूसरों की मदद करने में है। मानवता और सेवा भाव केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी झलकना चाहिए। जैसे अगर आप किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करते हैं, अगर आप किसी परेशान दोस्त को दिलासा देते हैं, अगर आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में सहयोग करते हैं, तो ये भी सेवा है। विवेकानंद जी का कहना था कि छोटी छोटी सेवाएं मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। सेवा भाव का सबसे बड़ा पहलू है निस्वार्थता। अक्सर हम मदद इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें या समाज में हमारी छवि बने, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि असली सेवा वही है जिसमें इंसान बदले में कुछ उम्मीद ना रखे। अगर आप सिर्फ इस भाव से मदद करते हैं कि सामने वाले का दुख कम हो, तो वही सच्ची सेवा है। मानवता और सेवा भाव का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के निर्माण से भी है। विवेकानंद जी का सपना था कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, लेकिन उनका मानना था कि यह तभी संभव है जब हर इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करे। उन्होंने युवाओं को हमेशा यही संदेश दिया कि अगर तुम सच में देशभक्त हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करो। आज के समय में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, सेवा भाव का महत्व और भी बढ़ गया है। अब समस्याएं सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। पर्यावरण संकट, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियां, ये सारी चुनौतियां पूरी दुनिया की हैं। ऐसे में अगर हर इंसान सेवा भाव अपनाए तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।
विवेकानंद जी का ये विचार हमें सिखाता है कि सेवा सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह मानवता का मूल है। एक और बात जो विवेकानंद जी ने जोर देकर कही थी, वो ये कि सेवा केवल आर्थिक मदद से नहीं होती। कई बार किसी को सिर्फ आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ ही चाहिए होता है। अगर आप किसी अकेले इंसान के साथ बैठ के उसकी बात सुनते हैं तो ये भी सेवा है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं तो ये भी सेवा है। सेवा का असली मूल्य इसी में है कि आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरें। अब जरा सोचिए, अगर हर इंसान विवेकानंद जी के संदेश को अपनाए तो समाज कैसा होगा? न कोई भूखा रहेगा, न कोई अकेला, हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होगा। यही वो समाज है जिसका सपना विवेकानंद जी ने देखा था। इस अध्याय को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि मानवता और सेवा भाव केवल आदर्श बातें नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी सेवा करें तो न केवल हम दूसरों की जिंदगी आसान करेंगे, बल्कि खुद के अंदर भी शांति और संतोष पाएंगे। यही है स्वामी विवेकानंद का महान संदेश, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कर्मयोग, काम ही पूजा है। दोस्तों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक जो स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया, वो है कर्मयोग, यानी कर्म का मार्ग। उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, ना कि सिर्फ उसके विचारों या शब्दों से। उन्होंने कहा था, काम ही पूजा है। इस छोटे से वाक्य में पूरा जीवन दर्शन छुपा है। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, यानी बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों को निभाना। ये सोच हमें गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। विवेकानंद जी ने इसी विचार को आधुनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया। आज के समय में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग काम को सिर्फ पैसे कमाने का साधन मानते हैं। नौकरी हो या व्यापार, पढ़ाई हो या कोई और काम, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा। लेकिन विवेकानंद जी का कहना था कि असली काम वही है जो पूरे समर्पण, लगन और निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब इंसान अपने काम को पूजा मानकर करता है तो उसमें ईश्वर का अंश आ जाता है। कर्मयोग सिर्फ रोजगार या पेशे तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में लागू होता है। एक छात्र का पढ़ना भी कर्मयोग है, अगर वो निस्वार्थ भाव से ज्ञान अर्जित करता है। एक किसान का खेत में मेहनत करना भी कर्मयोग है, क्योंकि वो समाज को अन्न देता है। एक माँ का अपने बच्चे की परवरिश करना भी कर्मयोग है, क्योंकि वो भविष्य को गढ़ रही होती है। विवेकानंद जी के अनुसार हर काम, छोटा हो या बड़ा, अगर ईमानदारी और समर्पण से किया जाए तो वही पूजा है। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि काम में ही आध्यात्मिकता छुपी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी या ध्यान में बैठना होगा। लेकिन विवेकानंद जी का कहना था कि असली साधना वही है जिसमें आप अपने काम को ईश्वर को अर्पित मानकर करते हैं। अगर आप अपना हर काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो वही आपका ध्यान है, वही आपकी पूजा है। कर्मयोग का सबसे बड़ा पहलू है फल की चिंता छोड़ना। जब हम किसी काम को करते हैं और उसका परिणाम सोच सोचकर परेशान रहते हैं तो हम कभी संतोष नहीं पा सकते। लेकिन जब हम काम को बस काम मानकर करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर इंसान फल की चिंता छोड़कर काम करे तो उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। ये सोच हमें मानसिक तनाव से भी मुक्त करती है। कर्मयोग का संबंध सेवा से भी गहरा है। जब हम अपने काम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के लिए करते हैं तो वही सच्चा कर्मयोग होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलाज करता है तो वो नौकरी कर रहा है। लेकिन अगर वही डॉक्टर इस भावना से मरीज का इलाज करता है कि उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है तो वो कर्मयोग कर रहा है। यही अंतर विवेकानंद जी ने हमें समझाया। कर्मयोग हमें अनुशासन भी सिखाता है। जब इंसान काम को पूजा मान लेता है तो वो कभी आलस्य नहीं करता। उसे हर काम में आनंद आता है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का छोटा मोटा काम। विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान काम में आनंद खोज लेता है वही जीवन में सफलता पाता है। आज की तेज तर्रार जिंदगी में लोग अक्सर थकान, तनाव और असंतोष महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि वे अपने काम को बोझ समझते हैं। लेकिन अगर वही काम वे पूजा की तरह करेंगे तो उनकी सोच बदल जाएगी। काम बोझ नहीं लगेगा बल्कि आत्मसंतोष देगा।
यही है कर्मयोग का असली रहस्य। विवेकानंद जी युवाओं से हमेशा कहते थे कि अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाओ। उनका विश्वास था कि अगर भारत का युवा कर्मयोग को अपना ले तो भारत फिर से महान बन सकता है। उनका सपना था कि हर युवा अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाए और समाज की प्रगति में योगदान दे। एक और बात जो विवेकानंद जी ने सिखाई वो है कर्मयोग में ध्यान का महत्व। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो वही ध्यान है। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, अगर काम कर रहे हैं तो मन सिर्फ उसी पर होना चाहिए। यही है वर्क इन मेडिटेशन का सिद्धांत। जब हम किसी काम को ध्यान की तरह करते हैं तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। अंत में कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ कर्म में है। सिर्फ सोचने, बोलने या सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम कर्म करते हैं, और जब कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। यही है स्वामी विवेकानंद का संदेश, काम ही पूजा है। दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों में से एक और महान संदेश को समझा, कर्मयोग का सिद्धांत। उन्होंने हमें सिखाया कि हर काम अगर समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही पूजा है, और वही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायी लगे हों तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप सुन रहे थे बुक बीम चैनल, जहां हम किताबों और महापुरुषों के ज्ञान को आपके लिए सरल और रोचक अंदाज में लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विचार सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह रोशनी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायी विषय के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, काम ही पूजा है और सच्चा कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा साधना है। धन्यवाद।